देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी के बीच अब एक नया दावा सामने आया है और यह दावा शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में किया गया है। लेख के जरिए सामना में लिखा गया, जिस तरह से देश का धार्मिक माहौल है उससे भारत हिंदू पाकिस्तान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लेख में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। सामना के मुताबिक भारत में दो देशों का सिद्धांत सावरकर ने पेश किया था। बीजेपी वाले देश में नफरत फैला रहे हैं, जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने का काम बीजेपी कर रही है। मटन के मल्हार सर्टिफिकेट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है और दूसरी तरफ शिवसेना के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी दावा कर रही है मोदी सरकार में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश जुड़ा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि शिवसेना अपने रास्ते से भटक चुकी है और संजय राउत तो पार्टी को खत्म करने में ही लगे हुए हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि पाकिस्तान से तुलना करके संजय राउत साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान की तरह भारत किसी एक धर्म का देश बन गया है? क्या पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों को भारत में आजादी नहीं या किसी तरीके का कोई खतरा है? क्या पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों पर भारत में जुल्म ढाया जा रहा है? क्या कुछ घटनाओं की वजह से भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा सकती है? और सवाल यह भी कि जिस पार्टी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही, वो अब हिंदुत्व से क्या किनारा कर रही है, और अगर हां तो क्यों? महादंगल में चर्चा करेंगे इन्हीं तमाम सवालों को लेकर, लेकिन शुरुआत करते हैं सियासी वार पलटवार के साथ। एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान है, मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान। ऐसा देश चलता है क्या? ऐसा कभी देश अखंड रहता है क्या? उद्धव जी इस समय एक तरीके से पदभ्रमित हो गए हैं और उनको चलाने वाले संजय राउत जी शिवसेना के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू सांप्रदायिक होता है क्या? हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता और जो सांप्रदायिक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। 2014 के बाद इस भाईचारे के माहौल में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की है, लेकिन हमारी गंगा जमनी तहजीब बहुत गहरी है, रिश्ते हमारे बहुत गहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश कामयाब नहीं होगी। वो संजय राउत भी उनके साथ जाएगा। वो कौन सा हिंदू है? अब तो वो वही झंडी लेके घूम रहा है, तो उसको भी जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। वोटों के लिए अब ये कहीं भी झुक के कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके रखे हुए। ये देश एक है, कभी नहीं बटेगा। देश में एक बार बंटवारा हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकता के रास्ते पर चल रहा है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर में तो बहा नहीं देंगे। सरकारों का जो धर्म होता है, जो राजा का जो धर्म होता है, वो प्रजा में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के नाम पर विभेद नहीं होता है। जब से राहुल गांधी के संपर्क में संजय राउत जी आए हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे ख्वाब सजाए हुए हैं और इस ख्वाब में संजय राउत जी भी शामिल हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि देश में एक बंटवारा हो, इस देश में एक और पाकिस्तान बने। मैं खास मेहमानों का परिचय कराती हूं। स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, निगहत अब्बास कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप भाटी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं, साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।